भगवान ने अर्जुन को व्यंग करते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। कि हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। अरे माखन तो दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। तब अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास। कि जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास। अरे माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। हम अपनी जिंदगी जीने आए, अपनी जिंदगी के अनुभवों को अनुभव करने आए, हाँ कि ना। और आज हम किस चीज में लगे पड़े, उससे आगे बढ़ना है, इससे आगे बढ़ना है, उससे पीछे रहना है। सब अपनी अपनी जिंदगियां कर रहे हैं और जिसकी किस्मत में जितना लिखा है उतना उसको मिल जाएगा, कोई उससे छीन नहीं सकता। ये बात याद रखिए, आपकी किस्मत में जो है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं है वो आपको कोई दे नहीं सकता। देखिए, मजाक वो ही अच्छा तो किसी और को नीचे गिरा, जिसमें दोनों हंस रहे हैं, कहने वाला भी सुनने वाला भी। अगर एक हंस रहा है और एक को तकलीफ हो रही है, इसको मजाक नहीं बोलते। याद रखिए, एक और ऐसे मजाक को वहीं बंद कर देना चाहिए। एक संतुष्ट व्यक्ति, एक खुश व्यक्ति कभी भी किसी और के बारे में बुरा नहीं कहता, कभी भी नहीं। जो अंदर से कुढ़ रहा है ना, जिसके खुद के जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा, खुद के काम नहीं बन रहे, खुद से कुछ हो नहीं पा रहा, उसको सबसे तकलीफ होगी। वो सब में कमियां निकालेगा, क्योंकि वो अंदर से खुद खुश नहीं है। और जो खुश होगा उसको सब अच्छे लगते हैं। तो दुनिया हमेशा कहती हूं कि माँ बाप के धन पर घमंड किया तो क्या ही घमंड किया। असली बात तो तब हो कि धन आपका हो और घमंड माँ बाप करे। मैं आपको साफ जीवन उदाहरण दिया है कि मनुष्य सिद्धांत भी अपने परिस्थिति अनुसार बदल लेता है। आप मुझे बताइए, आपके चाय में मक्खी गिरेगी तो क्या करोगे? फेंक दोगे चाय? घी में मक्खी गिरेगी तब क्या करोगे? बदल गए सिद्धांत। अभी तक तो मक्खी गिर गई तो चाय फेंक दिया कि नहीं हम तो नहीं, घी फेंकिए तब मक्खी फेंकेंगे। तो हमारे सिद्धांत हमारी परिस्थिति विदेश में वो एक सत्र के लिए जाते हैं। अब एक व्यक्ति, वहां का एक लेखक, उसको इतनी जच नहीं रही थी इनको जो सम्मान और इज्जत मिल रही है, तो इन्होंने क्या किया, स्वामी जी को रात को घर पे खाने पे बुलाया। फिर कहा चलिए मैं आपको अपनी लाइब्रेरी दिखाता हूं। एक कोना देखते हैं तो उस कोने में खूब सारी किताबें रखी हैं। तो उन्होंने कहा अरे देखिए आपकी गीता जी कितनी नीचे रखी है और हमारे लेखकों की किताबें उससे ऊपर रखी है। स्वामी जी समझ गए क्या कर रहा है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा बिल्कुल सही जगह रखी है, क्योंकि अगर नींव कमजोर होगी इमारत टिक नहीं पाएगी। जिसके साथ मैंने 25-26 साल बिताए हैं, जो मेरे माँ बाप है, जिनको भगवान का दर्जा देते हैं, जो आपको अपनी जिंदगी जिगर का टुकड़ा दे रहे हैं, वो खुद कैसे रह रहे हैं आपको पता नहीं है। आप कैसे ये बात बोल भी सकते हैं कि बात बंद कर दो? कैसे हो सकता? आप ये दिमाग में कैसे आ रहा है कि कोई अपने माँ बाप से रिश्ता छोड़ देगा? क्या अब इतना मोह किस बात का है? हो गया ना, शादी, अलग हो गए ना, किसी को कुछ बोलने से पहले तो ये थॉट मुझे सोचिए। और अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम 100 बार सोचें, एक बार यही सोच लो कि जो भी कहने जा रहे हैं, अगर वो किसी ने हमसे कहा तो हमें कैसा लगेगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा करने वाला बेटा ही हो सकता है, क्योंकि समाज ने बनाया यही ना, संभालने वाला लड़का, हाँ, अच्छा करने पैसा कमाने वाला लड़का, ध्यान रखने वाला लड़का। अचानक जब लड़की ये काम करने लग, हम कई बार जब ये तो लड़कों के अपना साथी चुनने की बात करते हैं तो व्यक्ति सोचता है कि मैं जैसा हूं मुझे वैसे ही ग्रहण करें। आप कर लेंगे,
आप खुद तो नहीं करेंगे, आपको तो सामने वाले में इतनी इतनी अच्छाइयाँ चाहिए, ये ठीक हो जाए, ऐसे ऐसे बदल जाए मेरे हिसाब से। और यही जब आपकी बात आती है तो आप कुछ नहीं, मुझे बदले ना, ये कैसे चल सकता है? तो या तो आप भी वही उम्मीद रखिए सामने वाले से और आप भी वही करिए, और या फिर किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि मेरे शुभ चिंतक बहुत है, क्योंकि जैसे ही मेरा शुभ होता है उन्हें चिंता होने लगती है। तो बाहरी दिखावा बहुत लोग कर रहे हैं कि आपका अच्छा सोचते, आपका अच्छा सोचते, सोचता हम ना शादी सोचते, आपके दिमाग में कभी भी ये नहीं थॉट आता कि ये पिक्चर नहीं आता कि आप एक कमरे में हैं, बच्चा रो रहा है, आपके दिमाग में हल्दी, मेहंदी, संगीत, नाच गाना, बारात, अरे किसको नहीं चाहिए यार ये सब? करेक्ट, सबको चाहिए, बट एवरीबडी इज एक्साइटेड फॉर दोस फंक्शंस, क्योंकि वो रियल लाइफ तो आपको कोई दिखा नहीं रहा है कि भाई ये 4-5 दिन की कहानी है। फिर वो जो 100-200 लोग आए थे ना, सब अपने अपने घर जाएंगे और तुम दो अपने घर जाओगे एक कमरे में। बिल्कुल सही। और जिनको अब 50-60 साल की जिंदगी निकालनी आगे, करेक्ट, जिसमें सब कुछ आएगा, जिसमें महंगाई आएगी, जिसमें दिक्कतें आएगी, फेलियर्स आएंगे, सक्सेस आएगा, ईगो आएगा। मेरे कई फ्रेंडशिप में सब कुछ आपको हम नहीं रहना पड़ेगा एक दूसरे के टाइम बहुत साथ में, जब एक दूसरे की बहुत जरूरत थी। करेक्ट। पर दोनों ने उस वक्त ये समझा कि उस वक्त उसकी लाइफ भी बहुत अजीब मैसी चल रही थी और मेरी तो चल ही रही थी। करेक्ट। तो इट्स ओके यार, हम खुद बड़े हो चुके हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर, परिवार की जिम्मेदारी, हमारे पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं। एक तो वही आप रोज देख रहे हो, आप खुद कंटिन्यूअसली दिमाग में बहुत अजीब चल रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है दूसरों को जाके पूछना तेरे दुख कितने हैं, वो कहेगा मेरे ही कम नहीं हो रहे अभी, और तेरे सुन लूंगा तो और रोने लग जाऊंगा मैं। राइट। तो आई थिंक जस्ट आस्क के आर यू ओके, इफ यू आर ओके देन यू शुड बी विथ मी, तब आप लड़ सकते हो। अगर ओके नो आई एम नॉट ओके, असल में हम सब अपना संभाल, मैं अपना संभालता हूँ, जब ठीक हो जाएंगे तब। बाहर का युद्ध तो व्यक्ति जीत सकता है, लेकिन आज यहाँ बैठे हर व्यक्ति के दिमाग में एक महाभारत का युद्ध चल रहा है, जो किसी को दिख नहीं रहा पर सबके दिमाग में चल रहा है। सब लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई अपने आप से लड़ रहा है, कोई अपने अपनों से लड़ रहा है, कोई अपने परिवार से लड़ रहा है, कोई अपने काम से लड़ रहा है, कोई अपनी भावनाओं से लड़ रहा है, पर सब लड़ रहे हैं अंदर ही अंदर। और वो हर अर्जुन आज अपने कृष्ण को ढूंढ रहा है। One of the most common questions, कोई तो आए और मुझे हस्बैंड भी अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बट दे से मुझे अंदर से डर लग रहा है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं। एक महिला के अंदर ये कला है कि वो जानती है उसको कब कौन सा रूप लेना है, उसको कब सरस्वती का रूप लेना है, कब लक्ष्मी का रूप लेना है, कब दुर्गा का रूप लेना है और कब काली का रूप लेना है, पर कई बार वो भूल जाती है। एक बात मैं सबसे कहना चाहूंगी, खास करके महिलाओं से, आपके अंदर अद्भुत शक्ति है, इतनी शक्ति है कि जब आप जिद पर आ जाएं, शिव को आपके सामने झुकना पड़ता है। तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। शुरुआती रिश्ते में आते हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप इतना अच्छा बन के दिखाते हैं, और एंड ऑफ द डे जब रिश्ता पक्का हो जाता है तो आप सब छोड़ देते हैं, और फिर उसका ब्लेम आप सामने वाले पे ही लगाते हैं कि अब भी ये सब चीज की जरूरत है क्या? बिल्कुल है, आप उसको खत्म कर देते हो। और इसलिए लोग कहते हैं कि प्यार हो चाहे चांद, दूर से ही अच्छा लगता है, क्योंकि मिलने के बाद उसमें दाग दिखने। असल वैराग्य है जब आप मानसिक तौर से वैराग्य लेते हैं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति वैराग्य ही ले रहा है, क्योंकि उसको पता है मुझे कब किस चीज से दूर होना है। वो अपनी मर्जी से जीवन जीता है। जिस दिन उसको लगता है कि ये चीज, ये व्यक्ति, ये परिस्थिति मेरे मानसिक और भावनात्मक तरीके